आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय भी देखिए आत्मा को लेकर ही है। कुछ रोज पहले हमने देखिए शरीर छोड़ते ही आत्मा कहाँ जाती है, इस प्रश्न का कुछ उत्तर देते हुए कुछ स्पष्टीकरण दिया था। उसी उत्तर से संबंधित किसी भाई बंधु ने कोई प्रश्न तो नहीं रखा, लेकिन उसके ऊपर अपना एक विचार रखा कि आत्मा कहीं भी आते जाते नहीं है। देखिए, इसका उत्तर एक ही है कि परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है, क्योंकि जब कोई चेतन सत्ता कहीं आती जाती ही नहीं है तो इसका मतलब क्या कि वो फिर सर्वव्यापी सत्ता है, और सर्वव्यापी सत्ता केवल एक परमात्मा है, कोई 2 4 10 20 नहीं। और आत्मा तो देखिए अनंत है, भले ही संख्या में निश्चित इस दृष्टिकोण से तो माना जाता है कि इनका जन्म मरण नहीं होता, यानी कि आत्मा निश्चित है, लेकिन इतनी अधिक हैं जिनको देखिए शास्त्रों में भी कोई संख्या लिखना संभव भी नहीं है, समझाना संभव भी नहीं है। देखिए, आजकल अभी थोड़े रोज पहले ही दिवाली पर्व गया ना, तो आपके हमारी जो विभिन्न प्रकार की रोशनी की प्रक्रिया में एक एक बल्ब के आसपास ही कितने ही मच्छर होते हैं। ऐसे ही एक गली मोहल्ले में कितने ही बल्ब ट्यूब लड़ियां जल रही थी, प्रकाश की स्थितियां थी, दियों की स्थितियां थी। ऐसे एक शहर में, पूरे देश में और संसार में देखिए ये सभी स्थितियों के मात्र आपको भावार्थ समझने, यानी कि कितनी ही अधिक जीवात्माएं हैं, लेकिन 84 लाख प्रकार की जोनियां ये अलग अलग, ये स्थूल शरीर के दृष्टिकोण से कही जाती है। यानी कि जीवात्मा तकनीकी रूप से शास्त्रों में अणु कही गई है, एक देशीय कही गई है, और एक देशीय का अभिप्राय उसका आना जाना बना रहता है। भले ही परमात्मा क्योंकि सर्वव्यापी सत्ता है, और परमात्मा की सत्ता क्योंकि आत्मा के भीतर भी है और बाहर भी है, तो फिर उस दृष्टिकोण से आत्मा को कहीं भी दूसरे स्थान पर जाने आने की जो योनि परिवर्तन होता है, उस दृष्टिकोण से आप कह सकते कि आत्मा कहीं आते जाते नहीं। देखिए, बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान की स्थितियों को जब तक आप और हम तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से समझते नहीं, क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है परमात्मा विभु है, परमात्मा सर्वज्ञ है, जबकि आत्मा देखिए अल्पज्ञ है, एक देशीय है, अनु है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपको हमें इन सभी गहराइयों को समझना होता है। इसीलिए अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए, हम जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में इन सभी स्थितियों पर विस्तार से समझाते हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों पर देखिए शाब्दिक ज्ञान और उन शब्दों का जो अर्थ है, देखिए शब्दों का ज्ञान एक अलग स्थिति है, उन अर्थों के फिर आपको भी भावार्थ समझने होते हैं। इन सभी स्थितियों में देखिए शब्द कभी कभी अलग होते हुए भी उनके अर्थ एक समान होते हैं, लेकिन अर्थ एक समान होते हुए भी उनके भावार्थ अलग अलग स्थितियों में अलग अलग आपको भी समझने होते हैं। तभी ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियां आपको भी समझ में आती है। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बंधु का भी कोई प्रश्न हो, या आपका कोई एक आध्यात्मिक विचार हो जिन पर आप और हम देखिए एक विचार विमर्श रख सकते हैं, तो आपके ऐसे प्रश्नों का, विचारों का इस सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।